मित्रों, ये बनारस की साड़ी हिंदुस्तान की आर्थिक लाज बचाने की ताकत भी बनारस की साड़ी में है। इतना बड़ा उद्योग, इतने लोग, लाखों लोगों को रोजी रोटी देने वाला उद्योग बर्बाद करके रख दिया। चुनाव आता है तो हर पार्टी कुछ ना कुछ ऑफर देती है सबको, गरीबों को, किसानों को। बुनकरों को क्यों नहीं दिया जाता? देखिए, बुनकर ये सोचते हैं कि बुनकर में सिर्फ मुसलमान है, इसलिए उसको दरकिनार कर रहे हैं, लेकिन इस बार फंस गए ये लोग। जितना हमारे अगर 50% मुस्लिम है तो 50% हिंदू भाई हैं। अगर हिंदू ताना है तो मुस्लिम बाना है। हम एक दूसरे के शरीर से जुड़े हुए अंग है। जो बनारस में कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग तो अक्सर नॉन मुस्लिम ही करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग और नहीं, हम अगर मैन्युफैक्चरिंग हम मुस्लिम में करें तो उसको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वही करते हैं, मार्केटिंग वही करते हैं। तो एक अगर धागा हम लाते हैं तो हमारे हिंदू भाई धागा बेचते हैं, और हम बुन के, हमारे कारीगर भी तो हिंदू भाई हैं, मुस्लिम भाई भी हैं, लेकिन उसको जब तैयार करके हम ले जाते हैं बेचने के लिए तो हमारे गद्दीदार हिंदू भाई हैं। तो आज वो भी परेशान है। विश्व गुरु का नारा तो ये देते हैं ना। देखिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए, अपने आप को तसल्ली देने के लिए विश्व गुरु आप दुनिया में अभी जो दौरे, विदेश दौरे पे गए हैं, एक G7 के सारे सदस्य मिले, उनको पीछे के पंक्ति में खड़ा करा दिया गया। तो यहीं पे है जो हमारे भक्तगण, वो ये नहीं देखते हैं कि हम नौकरी हमारी जा रही है, रोजगार हमारा जा रहा है। हम तो इसके बाद आपका अगला कदम क्या होगा? अगर सरकार नहीं मानती तो आप क्या करें? देखिए, हम लोग जो बुनकर समाज है, हम लोग एक सीधे साधे समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे कम हैं, हम नौकरी नहीं मांगते, हमें नौकरी मिलती भी नहीं है। 1% मिल जाए बहुत है। आत्मनिर्भर है, बस हमारा ध्यान दीजिए। हम आत्मनिर्भर, जैसे प्रधानमंत्री जी, सही कहा आपने कि माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं आत्मनिर्भर बनिए, तो हम तो खुद आत्मनिर्भर हैं। हम तो रोजगार पैदा करते हैं। किसानों के बाद अगर तो कोई दूसरा उद्योग है, हमारा कुटीर उद्योग पावरलूम, तो बुनकर है, घर घर में चलता है। अगर एक साड़ी बिनती है ना तो उससे 12 लोग जुड़े होते हैं। तो इसी तरह हर घर में है। तो हम तो रोजगार देते हैं, पैदा करते हैं। उस कुटीर उद्योग को ये बर्बाद करना चाहते हैं। देखिए, लाखों टन कपड़ा रोज हमारे हिंदुस्तान में पैदा होता है। मऊ से ले लीजिए, बनारस से लेके टांडा, बहराइच, मेरठ और कुशीनगर, चेन्नई चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, गुजरात चले जाइए, तमाम जगह मिला लीजिए तो 1 टन प्रति कपड़ा खत्म वो तैयार होता है बुनकर। वो प्रतिदिन तो बनारस हिंदुस्तान में खपत नहीं होगा, वो बाहर भी जाता है। जो बाहर आते थे हमारे कस्टमर, उसको सरकार, पूर्व मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2% एक्साइज ड्यूटी लेती थी, और इंटरनेशनल मार्केट, पूरी दुनिया के बायर हमारे यहाँ आते थे मार्केटिंग करने के लिए, और दुनिया में नंबर 1 कपड़ा सप्लायर हिंदुस्तान था। अभी तो बनारस की या उत्तर प्रदेश की जो बुनकर है, जो उनके अंदर कला है, जो कुदरती कला है ना, वो सबके अंदर नहीं है। उस कला को, जो प्रोडक्शन जो हम करते हैं, जो डिजाइनिंग कर तैयार करते हैं, वो सब नहीं कर सकता। उस कला को बर्बाद करने के लिए जिस तरह से महाराष्ट्र और गुजरात के लोगों ने प्रमुख सचिव के साथ षड्यंत्र रच के और कुछ बुनकरों को साट के, उनको बरगला के इस तरह का जो प्रस्ताव लाया है, उस प्रस्ताव को हम लोग कतई मानने को तैयार नहीं है। ये बुनकरी का काम अब तो बंद हो गया। बंद हो गया? क्यों बंद हो गया? बंद हो गया, नहीं चलत बा, नहीं बा, बंद बा पूरा गांव। पहले साड़ी बिनते थे, साड़ी के बाद चला गया मुंबई। मुंबई में क्या करते हो आप? इडली डोसा बेचता हूँ। तो अपना काम क्यों बंद कर दिया? वो जो है कि खर्चा नहीं चल रहा है, उससे खर्चा नहीं चल रहा और कर्जा भी बढ़ते जा रही है, और मजदूरी भी कम हो गई, महंगाई भी बढ़ गई, तारबाना जो है रेट महंगा हो गया। मजदूरी पुसा नहीं रहा है। मजदूरी न पुसाने के कारण लोग लेबराई कर रहे हैं। 100 रुपये से लेकर 150 रुपया तक लोग इसमें काम करते हैं। 8 घंटे मेहनत करते हैं तो 100 रुपये पाते हैं। परिवार आजीविका नहीं चल पाती है। इस समय बहुत मंदा चल रहा है, कारखाना बंद है। इस समय बंद है इसलिए कि उसका मार्केट नहीं है, फिर ऊपर से कारीगर लोग को पड़ नहीं रहा है, इसलिए कारीगर लोग बंद किए हैं। पहले से और ज़्यादा खराबी इसमें हो गई, काफ़ी लोग इसको छोड़ गए। कम से कम हम समझते हैं कि इस टाइम 1 महीने में कम से कम 5-6 हज़ार आदमी बुनकर जो है कारखाना छोड़ दिए, ये काम करना छोड़ दिए। सबसे जैसे उन्होंने वादे किए थे, उससे हमारी आशाएं इतनी बढ़ गई कि हमें लगा कि ज़रूर हमें राहत मिलेगी, लेकिन राहत मिलने के बजाय
हम उससे भी परेशानी में आ गए। मोदी जी करिए साहब तो पता नहीं कहिया करिए कहिया न करिए, उनकर ये समस्या बहुत ठीक रहा, बहुत खराब हो गई। नागेपुर में अभी बुनकरों के लिए विशेष कोई काम नहीं हुआ है प्रधानमंत्री द्वारा। सरकार को तो अभी कोई व्यवस्था नहीं आई है। आश्वासन लोग दे रहे हैं लेकिन आई नहीं है। मोदी जी बहुत कुछ बोले हैं लेकिन तो अब हो जाए तो ना।